सर्दियों की जान, हर घर की पहचान। उसके साथ है बाजरे या मक्के की रोटी, जो है हर किसी की शान। मिल जाए तो क्या है बात, आहा हा कितना सुंदर नज़ारा है। तो हम भी क्यों पीछे हटे, बना लेते हैं। जिस भी फॉर्म में आपको सरसों का साग मिलता है या उसके अलावा और भी दूसरी हरी भरी पत्तियां मिलती है तो उसे ऐड कीजिए, नहीं मिलती है तो फ्रोज़न ही ऐड कीजिए, पर साग ज़रूर बनाएंगे और उसे खाए बिना बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। तो मेरे यहाँ तो ये है, कभी साग मिलता है तो पालक नहीं मिलता है, पालक मिलता है तो साग नहीं मिलता है, और बथुआ तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मुझे जो मिलता है मैं उसी का ही बना लेती हूँ, लेकिन बनाती ज़रूर हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और आसान तरीके से, जिसे बनाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो सीरियसली कि साग बनाने के लिए लोग इतने एफर्ट करते हैं, इतने परेशान होते हैं, सुबह से शाम लगा देते हैं, लेकिन है ना, उनका साग बनाना मतलब एक बीरबल की खिचड़ी बनाने जैसा हो जाता है कि सुबह बनाया और शाम को जाकर कहीं खाने को मिलेगा। लेकिन मैं ना इतनी परेशान नहीं होती हूँ। अगर कोई मुझे ऑर्डर देता है कि चलिए साग बनाना है आज, तो कोई बात नहीं, चलो जी साग खाना है तो साग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ मैं अपनी सरसों की जो पत्तियाँ हैं उसको काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले है ना पानी उबालने के लिए रख दिया। ये मेरी करीब आधा किलो सरसों की पत्तियाँ हैं, उसके लिए मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी, 1 या 1.5 गिलास पानी उबालने के लिए रख दिया है। उसके अंदर मैंने 8-10 कलिए लहसुन की डाल दी है और 1 इंच अदरक का पीस डाल दिया है। साइड में वो पानी उबल रहा है, यहाँ साइड में मैं अपनी पत्तियों को वो कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ। और साथ साथ जैसे ही पानी उबल जाए अपनी सरसों की पत्तियाँ इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और जो लहसुन अदरक हरी मिर्च डाला था उसे भी डाल दूँगी। तो हुआ ये ना कि मुझे मिल गया अचानक से सरसों का साग बनाने का ऑर्डर। तो मुझे साग तो मिल गया, उसके साथ मुझे ये पालक नहीं मिला, फ्रेश पालक नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, मैंने पालक की जो गिट्टियाँ होती है, फ्रोज़न पालक होता है, उसी को ही, मतलब आधा किलो मेरा साग था तो उसमें मैंने कम से कम 100-150 ग्राम करीब पालक डाल दिया है। और इन सब चीज़ों को मैं अपना उबलने दूंगी। कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे उबलने के लिए। सारी चीज़ें 15 मिनट के अंदर मैश हो जाएगी, अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी। वहाँ सब कुछ बॉईल हो रहा है और यहाँ मैंने दूसरे पैन पर जो है अपने तड़का लगाने की तैयारी शुरू कर दिया है। पैन में मैंने कम से कम आधा कटोरी जो है तेल डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने 1 प्याज डाल दिया है छोटा छोटा काट कर। तो यहाँ क्या है ना, मैं अपना जो अदरक लहसुन का पेस्ट कह लो या उसको चॉपर में काट के रख लेती हूँ। उसे 2-3 दिन के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ, मतलब मेरी कम से कम 2-3 दिन की सब्जियाँ एक साथ बन जाए उससे। इतना इतना करीब मैं अपना लहसुन अदरक जो है उसको चॉप करके रख लेती हूँ, तो मुझे बार बार उसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मेरे काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। तो वो कम से कम 1.5 चम्मच जो है मैंने अपना लहसुन अदरक चॉप करके जो डाल दिया है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो है वो डाइसेस में कट करके इसमें डाल दिए हैं। तो जैसे ही मैं अपने टमाटर डालती हूँ उसके ऊपर से ही डाल देती हूँ नमक, ताकि टमाटरों में नमक डालने के बाद वो आराम से ईज़िली गल जाएँ, उसे गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ हमारी सरसों भी देखिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये गल जाती है, और जो गार्लिक है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा ये गल चुका है। और यहाँ मैं अपने मसाले भी डाल दूँगी। 1 चम्मच जो है मैंने धनिया पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच जो है मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच मैंने होममेड गरम मसाला डाला है, और साथ ही डाल दूँगी थोड़ा सा, अगर आप प्रेफर करते हैं तो MDH का किचन किंग मसाला, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट को बढ़ा देता है। और साथ ही डाल दिया है आधी छोटी चम्मच MDH लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो साग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा कलर लाएगा। और छोंक में से तेल सेपरेट होने के बाद मैंने अपना ये जो साग है वो अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर से मैश कर दिया है और उसे छोंक में ऐड कर दिया है। तो साग ऐड करने के बाद आप सबको पता है कि वो कैसे बम्ब की गोलियां फेंकने लग जाता है, वो कितनी तेज तेज उछटने लग जाता है। तो बेटर है कि अपना ध्यान रखिए और उसको ढक कर ही पकाइए। तो 2-3 मिनट के लिए साग को जो है छोंक के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक तेल सेपरेट हो जाए। फिर उसमें डाल देंगे हम काफ़ी सारा बटर। तो यहाँ आपने देखा है कि मैंने साग में कोई घोटाई नहीं की, कोई कंबाइंडिंग के लिए कोई मैंने मक्के का आटा नहीं डाला है, मैंने कुछ नहीं डाला है। और फिर भी मेरा जो साग है वो इतनी अच्छी तरह से कंबाइंड हुआ है, देखने में इतना गुड लुकिंग, इतना डिलीशियस लग रहा है। और ऊपर से मैं हमेशा ही डाल देती हूँ अपने साग में 2 छोटे चेरी टमाटो कटे हुए, जो साग की लुक को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देता है।
और सर्विंग के टाइम एंड में साग में 1 चम्मच कच्चा घी डालने से उसका टेस्ट जो है वो हज़ारों गुना बढ़ जाता है। तो आप भी एक बार इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से साग बनाइए, एंजॉय कीजिए उसे मक्के की रोटी साथ में गुड़ और घी के साथ मिली हुई जो बाजरे की रिची पिची रोटी होती है उसके साथ एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।